तो नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है केशव कुमार और आप देख रहे हैं डिवोशनल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। हमने अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियो बनाई हैं जिसमें बहुत सारे मंदिर के बारे में बात की हैं, हम अपने हिंदू रिचुअल्स के बारे में बातें की हैं। लेकिन आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। हो सकता है कहानी आप पहले से सुन रखे हों, लेकिन जब से मैंने ये आप कहानी सुनी है तब से आप लोगों के साथ शेयर करने से खुद को रोक नहीं पा रहा। एक बार की बात है, एक राजा अपने मंत्री के साथ भ्रमण पे निकला था और भ्रमण के दौरान ही उसकी नज़र एक गरीब किसान परिवार पे पड़ी। वो वहाँ देखा कि वो गरीब किसान परिवार आपस में बहुत खुश थे, एक दूसरे के साथ बहुत ही हर्षोल्लास के साथ अपना ज़िंदगी यापन कर रहे थे। एक दूसरे के प्रति काफ़ी आदर भाव था उनका। घर में चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। यह देखकर राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि मेरे पास धन दौलत शोहरत सब कुछ है, लेकिन मेरे से ज़्यादा तो खुश एक गरीब किसान परिवार है, ऐसा क्यों? मंत्री ने कहा कि ये लोग 99 क्लब के हिस्सा नहीं है। इस पे राजा ने कहा कि ये 99 क्लब होता क्या है? इस पे मंत्री ने कहा कि आप पहले मुझे 99 सोने के सिक्के दें, तब मैं आपको इसका जवाब दूंगा। राजा ने कहा चलो ठीक है। उसने 99 सोने के सिक्के से भरा एक थैली मंत्री को दिया। मंत्री ने कहा कि अब मैं इसका जवाब आपको 6 महीने बाद दूंगा। राजा ने बोला चलो ठीक है। उसके बाद मंत्री ने क्या किया, जो सोने के सिक्के से भरा थैली था वह किसान के घर के बाहर रख के चला आया। जब किसान उस थैली को देखा तो तुरंत उस थैली को अपने घर में लेकर गया और उस थैली को खोला और वो देखते ही वो खुशी से चिल्ला उठा। वो मानो ऐसा कुछ देख लिया हो जो अपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा हो। उसके अंदर जो सोने की सिक्के थे वो अपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था, इतना ज़्यादा सोना एक साथ। तो खुशी से चिल्ला उठा और झूमने लगा अपने घर में। उसने क्या किया, अपने सारे सिक्कों को जितना भी बैग में सिक्का था उसको नीचे निकाला और उसको गिनने लगा। गिनते गया, आखिरकार सिक्के 99 थे। फिर उसको लगा कि नहीं सिक्का लगता है 100 है, मैंने गलती से वो 99 गिना है। उसने फिर गिनती शुरू किया, फिर सिक्के 99 थे। फिर वो सोचने लगा कि कौन ऐसा आदमी था जो 99 सिक्का छोड़ के गया है। छोड़ के जाना ही था तो 100 सिक्का छोड़ के जाता, कम से कम राउंड फिगर तो हो जाता। लेकिन और उसको लगा कि वो खुशी में गलत गिनती कर रहा है। उसने 2 नहीं 3 नहीं 4 बार गिनती की, लेकिन सब बार सिक्का 99 ही निकला। उसको लगा कि शायद वो खुश है, इसीलिए वो गलती बार बार कर रहा है। उसने अपने पत्नी को आवाज़ दी। उसकी पत्नी आई और उसने अपनी पत्नी से कहा कि इस सिक्के को तुम गिनो, शायद हो सकता है मैं खुशी के कारण इसकी गिनती गलत कर रहा हूँ। तो उसकी पत्नी ने गिनना शुरू किया और वो 99 ही निकले। फिर उसने अपने बेटे को बुलाया, बेटे ने गिनती की, लेकिन सिक्का तो 99 ही था। वो ये सोचने लगा कि अब इस सिक्के को 100 कैसे किया जाए। 99 सिक्के तो हैं, लेकिन इसमें एक और सिक्का जुड़ जाए तो 100 हो जाए। वो दिन रात मेहनत करने लगा। एक सिक्के के लिए वो दिन रात काम करता था, लेकिन एक सोने का सिक्का पाना उस ज़माने में काफ़ी कठिन था। वो दिन रात मेहनत करता गया, महीने दर महीने बीतते गए, लेकिन वो सिक्का एक जमा नहीं कर पाया। और दूसरी तरफ उसकी पत्नी सोच रही थी कि मेरा पति भी कितना मंदबुद्धि इंसान है, उसके पास 99 सोने के सिक्के पड़े हैं और वो एक सोने का सिक्का जोड़ने में लगा पड़ा है। एक दिन उसकी पत्नी गुस्सा होकर उस 99 सिक्के में से 2 सिक्के लेकर बाज़ार चली गई। उसमें से उसने अपने लिए कुछ कपड़े, कुछ गहने, कुछ सामान खरीद के लेकर आ गई। वो किसान प्रतिदिन आकर शाम को जब काम से आता था तो वो सिक्के को गिनता था। जब उस शाम उसने सिक्के को गिना तो सिक्का 99 नहीं था, सिक्का 97 हो गया था। और यह देखकर वो गुस्से से चिल्ला उठा, कहाँ गए 2 सिक्के? यह सुनकर उसकी पत्नी आई और उसने कहा कि मैंने 2 सिक्के खर्च कर दिए। अब ये सुन के तो किसान आग बबूला हो उठा था। वो मानो चिल्ला के कह रहा था कि मैं प्रतिदिन धूप में रात दिन मेहनत कर रहा हूँ एक सिक्के के लिए, और तुम 2 सिक्के बाज़ार में खर्च करके चली आई। और उसके अगले दिन बेटे ने 2 सिक्के और खर्च कर दिए, तो 97 सिक्के थे ही वो 95 हो गए। अब किसान को ये चिंता सताने लगी कि भाई पहले तो 1 सिक्का जमा करना था, अब और 5 सिक्का जमा करना है, अब ये कैसे होगा। अब ये चिंता उसको सताने लगी। इसको लेकर घर में कलह होने लगा, झगड़ा होने लगा, घर में उदासी छाने लगी। जहाँ घर में खुशियाँ रहती थी वहाँ पे अब मायूसी छाने लगी। पूरा घर जैसे मानो कि काटने को दौड़ने लगा। और एक दिन जो राजा के मंत्री थे वो राजा के साथ भ्रमण पे आए और
मंत्री ने राजा को उस परिवार के पास लेकर गए और वहाँ पे देखा राजा ने कि इस परिवार में एकदम उदासी सी छाई हुई है, जहाँ पहले एकदम खुशियाँ ही खुशियाँ रहा करती थी। उसने मंत्री से पूछा कि ये कैसे हुआ, आखिरकार इतना खुशहाल परिवार इतना उदासीहीन कैसे हो गया। मंत्री ने कहा कि महाशय, अब ये परिवार 99 क्लब में शामिल हो चुका है। इस छोटी सी कहानी का निष्कर्ष यही है कि खुशी जीवन की एक यात्रा है, यह एक मंजिल नहीं है। आशा करते हैं आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।